और स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्वप्न। लाई आपको सीधे लिए चलते हैं शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के पास 10वीं का रिजल्ट वो घोषित कर रहे हैं। 3.74% बढ़ा है परिणाम, और ये है गवर्नमेंट वाला मोर देन 75% बढ़ा, और प्राइवेट का बढ़ा 2.64%, लेकिन इसका एवरेज 82 है, थोड़ा ज़्यादा एवरेज 82 है। कल ये अपना 5% गवर्नमेंट स्कूल्स का बढ़ा है, हाँ, लेकिन इनसे अभी क्रॉस करना कम बढ़ा है, हाँ 1% से ऊपर अपना ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल इनको क्रॉस करने में अभी हमको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ग्रोथ परसेंट तो फिर भी, हाँ वो तो खैर बढ़ेगा। अच्छा, ये है 13 पॉइंट, ये भी हमारे तो बहुत कम है, 75,000 15,000, ठीक है। इनको जितना बताना होगा वो तो खैर इनको देंगे नहीं, अपन तो खाली आप बता देंगे। हाँ ये तो देंगे, हाँ बस करनी है, लिया है इसको, ये रोको। हो गया भाई आपके, ये रिजल्ट आउट हो गया भैया। हाँ प्रवेशिका का भी साथ में निकाल देना, छोटा है लेकिन रिजल्ट तो ही। टोटल आपके इस बार कितने हुए? 10 लाख तो इसमें, कल कितने लाख का निकला? कल भी 10-11 लाख का निकला, कल करीब इतने 11 लाख करीब का था। ये आ गया प्रवेशिका का, टोटल 32 लाख है। एक जमाना से 3-4 लाख लोग टोटल। आड़ी रख दो उसको, नहीं कर दे, बोल रहे हो गया। सब आ जाओ भाई, जहाँ आना है। करें, हो गया। इस बार आज 10वीं का परीक्षा परिणाम बोर्ड का घोषित हुआ है, जिसके अंदर टोटल विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड हुए वो 10,98,655। इनमें 6,284 प्राइवेट थे और बाकी सभी सरकारी के बाकी सभी लोग रेगुलर एज ए रजिस्टर हुए। इन सब में जो अपीयर हुए वो 10,72,799 विद्यार्थी अपीयर हुए। इन सब में जो आज विशेषता है वह यह है कि बच्चों का, लड़कों का जो पास परसेंटेज है वह लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है। लड़कों का जो पासिंग परसेंटेज है वह 79.01 है, 01, और लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 78.89, और एवरेज जो परसेंटेज है वह है 78.96 ओवरऑल। गत वर्ष की तुलना में यह 3.07% बढ़ा है। गत बार 75.89 था, इस बार बढ़कर के 78.96 हुआ है। तो इस तरह से 3.07% बढ़ा। और दूसरा, छात्रों ने इस बार चाहे कम मार्जिन से ही सही, लेकिन उनका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। और इनके अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट की जो स्थिति रही है, गवर्नमेंट स्कूलों का परसेंटेज है 75.69, गत वर्ष था 71.95। इस तरह से 3.74% सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है। प्राइवेट स्कूलों का परसेंटेज है 82.49, गत वर्ष था 79.85, इनमें वृद्धि हुई 2.64। रिजल्ट वो घोषित कर रहे हैं। 3.74% बढ़ा है परिणाम, और ये है गवर्नमेंट वाला मोर देन 75% बढ़ा।
और प्राइवेट का है, प्राइवेट का बड़ा 2.64%, लेकिन इसका एवरेज 82 है, थोड़ा ज़्यादा है। एवरेज 82 है। कल ये अपना 5% गवर्नमेंट स्कूल्स का बड़ा है, हाँ, लेकिन इनसे अभी क्रॉस प्राइवेट करने का कम बड़ा है। हाँ। 1% से ऊपर अपना ज़्यादा बड़ा है। हाँ, लेकिन ओवरऑल इनको क्रॉस करने में अभी हमको थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ग्रोथ परसेंटेज तो फिर भी हाँ, वो तो खैर बढ़ेगा। अच्छा, ये है 13 पॉइंट, ये भी हमारे लिए तो बहुत कम है। वो तो इसी में 75,000 15,000, ठीक है। इनको जितना बताना होगा वो तो वो तो खैर हाँ, वो तो अपन को इनको देंगे नहीं, अपन तो खाली आप इसको बता देंगे। हाँ, ये तो देंगे। हाँ, क्या बस करनी है, ले आए इसको, ये रोको। हो गया भाई आपके, ये रिजल्ट आउट हो गया भैया। हाँ, प्रवेशिका का भी साथ में निकाल देना। थोड़ा छोटा है लेकिन रिजल्ट तो ही। टोटल आपके इस बार कितने हुए? 10 लाख तो इसमें। कल कितने लाख का निकला? कल भी 10-11 लाख का निकला। कल करीब इतने 11 लाख करीब का था। ये आ गया प्रवेशिका का। टोटल 32 लाख है। एक जमाना जब 3-4 लाख लोग हैं। टोटल आड़ी रख दो उसको नहीं कर दे, बोल रहे हैं, हो गया। सब आ जाओ भाई, जहाँ आना है। करें, हो गया। इस बार आज 10वीं का परीक्षा परिणाम बोर्ड का घोषित हुआ है, जिसके अंदर टोटल विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड हुए वो 10,98,655। इनमें 6,284 प्राइवेट थे और बाकी सभी सरकारी के बाकी सभी लोग रेगुलर एज ए रजिस्टर हुए। इन सब में जो अपीयर हुए वो 10,72,799 विद्यार्थी अपीयर हुए। इन सब में जो आज विशेषता है वह यह है कि बच्चों का, लड़कों का जो पास परसेंटेज है वह लड़कियों की तुलना में ज़्यादा है। लड़कों का जो पासिंग परसेंटेज है वह 79.01 है, 01, और लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 78.89, और एवरेज जो परसेंटेज है वह है 78.96 ओवरऑल। गत वर्ष की तुलना में यह 3.07% बढ़ा है। गत बार 75.89 था, इस बार बढ़कर के 78.96 हुआ है। तो इस तरह से 3.07% बढ़ा। और दूसरा, छात्रों ने इस बार चाहे कम मार्जिन से ही सही, लेकिन उनका पासिंग परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। और इनके अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स के और प्राइवेट की जो स्थिति रही है, गवर्नमेंट स्कूलों का परसेंटेज है 75.69, गत वर्ष था 71.95। इस तरह से 3.74% सरकारी स्कूलों का रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है। प्राइवेट स्कूलों का परसेंटेज है 82.49, गत वर्ष था 79.85। इनमें वृद्धि हुई 2.64। तो इस तरह से सरकारी स्कूलों की पासिंग परसेंटेज तुलनात्मक बढ़ी है। इसे लगता है कि लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओवरऑल बोर्ड के रिजल्ट ने भी राजस्थान के शैक्षणिक सुधारों की ओर जो कदम बढ़ाए उसे 3.07% बढ़ाए। और इसमें और कोई पूछना हो तो पूछिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और लगातार अध्ययन करते हुए अपना 11वीं 12वीं में परीक्षा परिणाम और इम्प्रूव करें,
ताकि राजस्थान के इस बोर्ड का जो शैक्षणिक स्तर है वह भी लगातार ऊंचाइयां छूते रहे। एक बात कह सकता हूं कि देश भर के जो बोर्ड हैं उन सब बोर्डों में राजस्थान का बोर्ड अग्रणी है। लगभग वर्ष भर में 32 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाता है। यह लगभग 10,98,000 मतलब 11 लाख के आसपास 10वीं के हो गए। उसके पहले कल 8वीं के जो परीक्षा परिणाम घोषित हुए लगभग वह संख्या भी 11 लाख के आसपास थी। और बाकी 12वीं के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये मिलाकर के भी संख्या पर्याप्त रही है। तो कुल मिलाकर के 32 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाला यह बोर्ड और सही समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने वाला, पारदर्शिता के साथ करने वाला, और जिस पर देश भर के बाकी बोर्डों के आप सुन रहे हो उन सब में बोर्ड एक ऊंचाइयां लेता जा रहा है। इसलिए मैं बोर्ड के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और इनके सारी टीम को भी अपनी ओर से बधाई देता हूं। और आप सब लोग भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। नहीं, 10वीं में पहले से आगे रहे ना, ये पिछली बार की तुलना में कम हुए, गैप कम हुआ है। पिछली बार उनका था उनका पिछली बार ही 79.85 था। पिछली बार 8% आगे थे, अब वो घट करके आपका केवल 7% रहा है। गैप को हम कम कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। जो 8वीं में हमने शुरू किया है, 5वीं से शुरू किया है, उसके रिजल्ट तो अब आएंगे। लेकिन गत वर्ष की तुलना में हम बढ़ रहे हैं, हर पासिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, एवरेज बढ़ रहा है, 60% वाले बढ़ रहे हैं, 75% वाले बढ़ रहे हैं, तो सुधार की ओर है हमें। और दूसरा ये भी है कि हमारे यहाँ जो एडमिशन लेते हैं वो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों के जो एवरेज पासिंग परसेंटेज वाले वो एडमिशन लेते हैं, जबकि उनके यहाँ एडमिशन लेने वाले तुलनात्मक बेटर विद्यार्थी होते हैं। 60% वाले विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। आपके पास आगे प्रतिभा आपका जो आप कराते हैं ना विज्ञान की, नहीं आपको दीनदयाल जी का नाम कर दिया है, वो बता दो। एक जानकारी और दे रहा हूँ कि अभी तक बोर्ड आपके राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज विज्ञान के लिए करवाता था। इस बार वह आर्ट्स और कॉमर्स में भी ये राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज कराएगा और इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता रहेगा। ये हमने परसों ही फाइनल किया, तो मैंने कहा आपको फर्स्ट हैंड जानकारी। हाँ, इसमें मिलती है, जैसे विज्ञान में मिलती आई थी वैसा ही आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को भी मिलेगी। यानी अब तक केवल एक ही वर्ग को मिल रही थी, तो बाकी और से भी हमने कहा बड़ा चंक ये भी है, तो इनकी भी प्रतिभा को निखारा जाए। इसलिए ये प्रतियोगिता इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में इसकी घोषणा की थी और अब इसको अमली जामा हम इस बार पहनाएंगे। और नाम का हमने कल ही तय किया, इसलिए मैंने कहा आपको फर्स्ट हैंड जानकारी देता हूँ। एक ये इनका जो लेटेस्ट अंक है बोर्ड का जनरल, उसको भी विमोचन। और इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी मंदसौर की तरफ रवाना हो रहे थे, हम आपको बता दें अब मोटरसाइकिल पर बैठकर मंदसौर के लिए आगे निकले हैं राहुल गांधी। अभी हमने आपको दिखाया था, हमारे संवाददाताओं ने भी दिखाया था कि किस तरह से उनके गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ रहा था। अब हम आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर सवार हुए हैं और यहां से फिर वो एमपी की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस के और भी आला नेता है, सचिन पायलट को आप देख सकते हैं, मौजूद है उनके काफिले में। और हम आपको बता दें कि इस वक्त मंदसौर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी राजनीतिक दल इस पर सियासत करे। और आज राहुल गांधी का मंदसौर दौरा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उनका काफिला आगे बढ़ रहा था, उदयपुर के रास्ते
मध्य प्रदेश में दाखिल होने का था और जिस तरह से हमारे संवाददाता ने भी बताया कि पूरी कोशिश की जाएगी राहुल गांधी को रोकने की। अब राहुल गांधी अपने गाड़ी से उतरे हैं और मोटरसाइकिल पर सवार होकर मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। राजसमंद से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर अज्ञात कारणों से पैंथर की मौत बताई जा रही है। पैंथर का शव देखकर वहां पर तमाम जो ग्रामीण थे आसपास के वो जमा हो गए। सूचना के बाद भी फिलहाल अब तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। हम आपको बता दें खमनोर थाने के शिशोदा गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक पैंथर का शव देखा गया है। फिलहाल ग्रामीण वहां पर इकट्ठे हैं, उन्होंने वन विभाग को सूचना दी है, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। और बूंदी से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है। हादसे में 24 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। लाखेरी के कोटा लालसोट मेगा हाईवे की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है। हादसे में 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लाखेरी के कोटा लालसोट मेगा हाईवे की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और किस तरह से यह हादसा हुआ इसकी छानबीन में जुट गई है। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना सबसे बड़ा नतीजा जारी करने जा रहा है। बोर्ड आज 10वीं का नतीजा जारी करेगा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी आज शाम 4 बजे बोर्ड कार्यालय में परिणाम जारी करेंगे। हम आपको बता दें कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 11 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत। और राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई खबर आ रही है। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में कुलपति पद की दावेदारी पर फैसला जल्द होने वाला है। आज दिल्ली में प्रस्तावित है सर्च कमेटी की बैठक है और 130 से ज्यादा शिक्षाविदों का आवेदन इसमें पहुंचा है कमेटी के समक्ष। कैंपस में कुछ नामों को लेकर चर्चा का दौर लगातार गर्म है। आर.के. कोठारी, एम.एल. छीपा, सुषमा यादव समेत कुछ शिक्षाविदों के नाम इस दौड़ में आगे चल रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षाविद भी इसमें चयनित हो सकते हैं।